हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी एसपी बख्शी की वो कैप सीरीज़ चल रही है और उसमें हमने सबसे पहले वन वर्ड्स डिनोटिंग पर्सन्स को कवर किया था और उसके बाद हमने वन वर्ड्स डिनोटिंग जनरल ऑब्जेक्ट्स जो थे वो मैंने छोड़ दिए थे क्योंकि उसमें थोड़े 80 वर्ड्स थे, तो मैंने सोचा बाद में कवर कर लूँगी। और दो छोटे छोटे से टॉपिक्स थे, वन वर्ड्स डिनोटिंग प्लेसेस और प्रोफेशंस, ये दोनों मैंने कवर कर लिए थे। और बीच में मुझे एक दो लोगों ने ध्यान भी दिलाया कि मैम आपने वन वर्ड्स डिनोटिंग जनरल ऑब्जेक्ट्स छोड़ दिए हैं, तो आप लोग इतना ध्यान दे के पढ़ते हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये देख के। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि चलो आज वही स्टार्ट कर देती हूँ। तो आज हम लोग वन वर्ड्स डिनोटिंग जनरल ऑब्जेक्ट्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है एब्डिकेशन। एब्डिकेशन मीन्स होता है वॉलंटरी गिविंग अप ऑफ थ्रोन इन फेवर ऑफ समवन, मतलब कि अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से किसी और के लिए अपनी सीट यानी कि अपना सिंहासन छोड़ देना, ठीक है। एब्डिकेशन मीन्स बेसिकली होता है कोई चीज़ त्याग देना, ठीक है। फिर वो चाहे पद त्याग ना हो या राज त्याग ना हो, जैसे कि राम जी ने अयोध्या त्याग दिया था, ठीक है, राम एब्डिकेटेड अयोध्या, तो उसी सेंस में हम लोग एब्डिकेशन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एल्मनैक। एल्मनैक होता है पंचांग, ठीक है। जैसे कि पंडित जी वगैरह होते हैं तो वो पंचांग देख के तो बताते हैं ना हम लोग कि कोई अगर मान लो कुछ अच्छा काम हम लोग को शुरू करना होता है तो हम लोग जाते हैं ना पंडित जी के पास, वो पंचांग देख के बताते हैं कि कोई उसकी अच्छी तिथि बताते हैं हमें। तो कोई ऐसा कैलेंडर जिसमें ग्रहों और सितारों के बारे में डिटेल में उनकी स्थितियों के बारे में लिखा हो, उसे हम लोग एल्मनैक बोलते हैं, पंचांग। एन एनुअल कैलेंडर विद पोजीशन ऑफ स्टार्स, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे एम्फीबियन। एम्फीबियन होता है एनिमल दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड सी, वो जानवर जो लैंड पे भी रह सकते हो और सी पे भी रह सकते हो, जैसे कि हमारा फ्रॉग हो गया, ठीक है, तो फ्रॉग एम्फीबियन होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एलेगोरी। एलेगोरी होता है अ स्टोरी दैट एक्सप्रेसेस आइडियाज़ थ्रू सिम्बल्स, एक ऐसी स्टोरी या कोई ऐसा प्ले जिसमें हर कैरेक्टर किसी अच्छी क्वालिटी का सिंबल हो, ठीक है, किसी अच्छी क्वालिटी का प्रतीक हो, उसे हम लोग एलेगोरी बोलते हैं, ठीक है, प्रतीकात्मक कथा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनोमैली। एनोमैली होता है मतलब डेविएशन, नॉर्मल तरह से ना चलना, असामान्य तरीके से चलना, ठीक है, डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर बोले एनोमली द वे, तो एनोमली द वे मीन्स क्या हो गया, रास्ते से भटक जाना, ठीक है, तो वही होता है हमारा एनोमली। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्वेटिक। एक्वेटिक होता है एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, वो जानवर जो पानी में रहते हैं उन्हें हम लोग एक्वेटिक बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी होता है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, कोई व्यक्ति जब अपने ही जीवन के बारे में खुद से लिखे तो वो जो बुक होती है उसे हम लोग ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, उसकी खुद की कथा, ठीक है, आत्मकथा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सियम। एक्सियम होता है अ स्टेटमेंट एक्सेप्टेड एज ट्रू विदाउट प्रूफ, बिना किसी प्रूफ के जब किसी बात को सच मान लिया जाए तो उसे एक्सियम बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि जो कहावतें होती हैं, जो पुराने समय की जो कहावतें होती हैं, उनका कोई प्रूफ है नहीं है, तभी भी लोग उन्हें मानते हैं, तो एक्सियम वही हो गया, स्टेटमेंट एक्सेप्टेड एज ट्रू विदाउट प्रूफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अनोनिमस। अनोनिमस मीन्स होता है गुमनाम, बिना किसी नाम का, बियरिंग नो नेम। कई बार लोग अनोनिमसली बहुत सारे काम करते हैं ना, जैसे कोई भी चीज़ अनोनिमसली लिखना, या कुछ लोग दान वगैरह करते हैं तो वो भी अनोनिमस दान कर देते हैं ना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बेलिजरेंट। बेलिजरेंट होता है लड़ाकू, ठीक है, वन दैट इज़ इन अ वॉर लाइक मूड, कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा व्यक्ति जो हर समय मतलब लड़ने के मूड में हो, ठीक है, हर समय झगड़ने के मूड में हो, उसे हम लोग बेलिजरेंट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बायोग्राफी। बायोग्राफी होता है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय सम अदर पर्सन। देखिए ऑटोबायोग्राफी क्या हो गया, जब कोई व्यक्ति स्वयं अपने बारे में, खुद के बारे में लिखे तो वो ऑटोबायोग्राफी हो गया, और जब कोई दूसरा इंसान, कोई दूसरा व्यक्ति किसी के बारे में लिखे तो उसे बायोग्राफी बोलते हैं, जीवनी, ठीक है, किसी और के जीवन के बारे में लिखना तो वो बायोग्राफी हो जाती है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बायोप्सी। बायोप्सी क्या होता है,
बायोप्सी होता है एग्जामिनेशन ऑफ लिविंग टिश्यू, ठीक है। जब किसी की बॉडी में मान लो कोई डिसीज़ हो गई, तो किसी की बॉडी में किसी डिजीज़ का, किसी रोग का पता लगाने के लिए जब बॉडी से टिश्यूज़ निकाल के उसे एग्जामाइन करते हैं तो उसे ही हम लोग बायोप्सी बोलते हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन ऑफ लिविंग टिश्यू। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी होता है एन एक्ट ऑफ स्पीकिंग अगेंस्ट रिलीजन, मतलब कि ईश्वर की निंदा करना, किसी धर्म के विरुद्ध कोई बात बोलना, उसे हम लोग ब्लास्फेमी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी क्या होता है? क्रोनोलॉजी होता है इवेंट्स प्रेजेंटेड इन ऑर्डर ऑफ अकरेंस, ठीक है। जब कोई चीज़ जैसे घटित हुई हो उस क्रम में हो, ठीक है, घटनाओं के घटित होने का क्रम, तो उसे हम लोग क्रोनोलॉजी बोलते हैं, समय चक्र, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्स्क्रिप्शन। कॉन्स्क्रिप्शन क्या होता है? कॉन्स्क्रिप्शन होता है कंपलसरी एनलिस्टमेंट फॉर मिलिट्री सर्विस। जब किसी को ज़बरदस्ती मिलिट्री सर्विस में भेज देते हैं, उसकी भर्ती करवा देते हैं, तो उसे कॉन्स्क्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है। ज़बरदस्ती किसी को मिलिट्री में भर्ती करवा देना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्रूसेड। क्रूसेड होता है अ रिलीजियस वॉर, मतलब कि धर्म युद्ध, ठीक है। जैसे कि जो किसी बुरी नीति, जब किसी बुरी नीति या अनीति के विरुद्ध जो वॉर होता है, जो संघर्ष होता है, जो अच्छी चीज़ों को बचाने के लिए, नैतिक मूल्यों को बचाने के लिए जो वॉर लड़ा जाता है, उसे ही क्रूसेड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ड्रॉन। ड्रॉन क्या होता है? ड्रॉन तो आप सभी ने सुना होगा। जब कोई भी मैच ड्रॉ हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं ये मैच ड्रॉ हो गया। अ गेम दैट रिजल्ट्स नाइदर इन विक्ट्री नॉर इन डिफीट। कोई ऐसा गेम जिसमें दोनों पार्टी में से कोई भी ना जीते ना कोई हारे, तो उसे हम लोग बोलते हैं ड्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ईटेबल। ईटेबल होता है एनीथिंग टू बी ईटन। कोई भी पदार्थ जो खाने के योग्य हो, खाद्य पदार्थ, उसे हम लोग ईटेबल बोलते हैं। और नेक्स्ट है हमारा एडिबल। एडिबल हो गया फिट टू बी ईटन, कोई ऐसा पदार्थ जो खाने के लिए ठीक हो, मतलब उचित हो, ठीक है। तो यही दोनों में डिफरेंस हो गया। ईटेबल मीन्स कोई भी खाद्य पदार्थ, और एडिबल जो फिट हो, खाने के लिए योग्य हो, जो अच्छा हो, वो एडिबल हो गया।